हेलो स्मार्टी क्रिएटर फैमिली। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का जो नया सिलेबस आया है और उसमें कौन कौन सा टॉपिक चेंज हुआ है। तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक नया ऐड हुआ है और जो टॉपिक पहले से थे वो सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो पहला सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हर इंडस्ट्री में काम आता है। आप अगर इससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी डिवाइसेस थे, बीजेटी, डायोड्स, ये सब लो वोल्टेज के लिए काम करते थे, हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, उस पर काम करेगा और हाई वोल्टेज पे काम करता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काम आता है, ठीक है। जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब कौन कौन सा डिवाइस है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, डायक, ट्रायक, ऐसे करके बहुत सारे हैं, पावर मॉसफेट। तो बहुत सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जिसके बारे में आप लोगों को बस ऐसे ओवरव्यू दिया जाएगा, बस बताया जाएगा कि ये क्या है, कैसे है, इसका डायग्राम क्या है, यही सब, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना होगा। अगला है हम लोग का थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस। अब देखिए ये पूरा ये जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक, इसी से आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि जो SCR है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको थायरिस्टर भी हम लोग बोलेंगे, थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस में वही आता है, ठीक है। तो जो थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस है उसमें मेनली आपको SCR बताया जाएगा, SCR का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा, उसका VI ग्राफ बताया जाएगा, यही सब बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगला है हम लोग का टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन मेथड ऑफ थायरिस्टर, ठीक है, कि कैसे टर्न ऑन किया जाता है, कैसे गेट सिग्नल देके टर्न ऑन होता है और कैसे कम्यूटेशन करके टर्न ऑफ करते हैं हम लोग। तो मतलब एक SCR को या फिर एक थायरिस्टर बोलिए, तो उसको हम लोग कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कौन सा सिग्नल दे के ऑन करते हैं और कौन सा सिग्नल दे के ऑफ करते हैं, वही इसमें बताया जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी पूरा थियोरेटिकल पार्ट ही है। तो हम इससे पहले भी ये 6 सेम में था और आप लोगों को इस बार 4th सेम में दिया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। आप लोग रेक्टिफायर्स पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर एनालॉग में, कि रेक्टिफायर्स वो होता है जो कि AC को DC में बदलता है, ठीक है। मतलब जो साइन वेव है उसको क्या करता है, नॉर्मल DC वेव में बदल देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं था, वहाँ पे हम लोग AC दे रहे थे तो वो तुरंत DC में बदल रहा था। लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स में यहाँ आपके डायोड की जगह SCR यूज़ होता है। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आप जब उसको गेट सिग्नल दीजिएगा वो तभी काम करेगा, मतलब वो कंट्रोल्ड है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। मतलब उससे जो भी आपको रेक्टिफायर बनेगा वो कंट्रोल रेक्टिफायर होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ में हमेशा कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ होता है। चलिए अगला है हमारा चॉपर। जैसे हमारा AC में हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। तो DC में भी तो एक होना चाहिए, तो DC में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग चॉपर। तो चॉपर भी होता है स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, जिसको बक चॉपर, बूस्ट चॉपर बोलते हैं। और इससे 1-2 न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। अगला है हमारा टॉपिक इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स पता है आप लोगों को कि ये DC टू AC कन्वर्टर होता है। बहुत के घर में इन्वर्टर होगा जिसमें कि आप बड़ा सा बैटरी लगा के उसको मतलब AC करंट उससे हम लोग निकालते हैं। तो ये जितना भी चॉपर इन्वर्टर है सब में SCR का काम है। तो आप लोग को जो मेन है SCR उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला सब्जेक्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे पावर जनरेशन, कि पावर जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो वो पावर जनरेशन में क्या क्या बताया था कि कौन सा पावर प्लांट है उसमें कैसे जनरेशन होता है, ये सब आप लोग को बताया था। अब जब बिजली जनरेट हो जाता है तो उसको कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर घर से पहुंचता है, वो अब इसमें पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको बेसिक बताया जाएगा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे जहाँ पे आपका वो 11 kV जनरेट हुआ, उसके बाद स्टेप अप हुआ, उसके बाद स्टेप डाउन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसका बेसिक बताया जाए कि कैसे उसका एक मतलब रोड मैप बनता है, ठीक है। अगला है हमारा
ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। देखिए ऊपर वाले में आपको पैरामीटर्स भी बता दिया जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसको ध्यान में रख के हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले टॉपिक में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में आपको उस पैरामीटर को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है। EHVT भी बोले इसको शॉर्ट फॉर्म में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मतलब 133 kV 132 kV से ज़्यादा का जो ट्रांसमिशन है वो हो गया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। जितना भी आपको ऊपर में टावर दिखता है, बड़ा बड़ा टावर, तो ऊपर में ट्रांसमिशन वाला टावर होता है, तो वो सब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर। कैसे उसका ट्रांसमिशन डिज़ाइनिंग किया जाता है तो ये सब इसमें बताया जाएगा। अगला है हमारा AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ तक तो ट्रांसमिशन था, ठीक है। अब यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या है, पहला AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो देखिए DC तो यूज़ नहीं होता है, DC क्यों यूज़ नहीं होता है वो भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि DC तो किसी भी घर में अभी यूज़ नहीं होता है, अभी सारा घर में AC यूज़ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है AC का, वो इसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे आप लोग का कंपोनेंट्स में जैसे हम लोग देखते हैं इंसुलेटर, काला कलर का इंसुलेटर होता है, बहुत सारा तरह का इंसुलेटर रहता है, पिन इंसुलेटर होता है, शैकल होता है, बहुत सारा होता है, स्ट्रेन, तो अलग अलग तरह के इंसुलेटर, अलग तरह के पोल्स, मतलब जो जो इसमें कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे मतलब कोई इंसुलेटर बताओ तो उसके अगर आप डायग्राम बना देते हैं साथ में तो आपका इंप्रेशन और अच्छा बनेगा। तो डायग्राम भी इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये टॉपिक ख़त्म, अगला चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। सब स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन वो होता है जहाँ पे आपका स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपके घर के बगल में रहता है, 11 kV आता है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर जो है उसको 440 या फिर 220 में आपके घर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक पोल माउंटेड सब स्टेशन है, मतलब पोल पे एक सब स्टेशन फिट किया हुआ है छोटा सा। तो सब स्टेशन का एक छोटा सा एग्जांपल यही हुआ, इससे आप समझ सकते हैं सब स्टेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन दिया हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जो सब स्टेशन यूज़ होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला मॉड्यूल पे चलते हैं हम लोग, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 मशीन 2 बोलते हैं इसको हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है AC मशीन के बारे में जो भी पढ़ना है। तो हम लोग का जो ये मॉड्यूल है ये AC मशीन पे है, ठीक है। और AC मशीन पे आप लोग पढ़े थे इससे पहले DC मशीन। DC मशीन में क्या क्या था, DC मशीन एंड ट्रांसफार्मर्स, उसमें आप लोग को पढ़ना था ट्रांसफार्मर और DC मोटर जनरेटर के बारे में। तो इसमें हम लोग का इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और कुछ स्पेशल टाइप के जो मोटर होंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इसका डिस्कस करते हैं टॉपिक थर्ड मॉड्यूल का। पहला है हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर यूनिवर्सल मोटर है, वो हर घर में मिल जाएगा आपको, या फिर सिंगल फेज हो या फिर 3 फेज हो। आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है वो भी इंडक्शन मोटर है। और इंडक्शन मोटर बहुत ही रोबस्ट कंडीशन में भी काम कर सकता है और बहुत ही मतलब ड्यूरेबल होता है, वो लाइफ टाइम भी चल सकता है। अगर उसमें कुछ खराबी, छोटा मोटा खराबी आप ठीक करते जाइए तो आप लाइफ टाइम चल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका रोटेटिंग पार्ट में कोई भी आर्मेचर कंडक्टर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें उतना रगड़ेगा नहीं, इंसुलेटर ख़राब नहीं होगा, तो बहुत दिन चल जाता है। इसी तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर जब आप पढ़िएगा उसका कैसे डेरिवेशन है, उसका कैसे टॉर्क निकालेंगे या जो भी है उसमें सारा आपके बुक में बताया हुआ होगा। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी सेम है, 3 फेज की तरह ही वर्किंग है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, वो सब आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 फेज अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर्स एक तरह का जनरेटर हुआ। आपको पता होना चाहिए कि DC जनरेटर का यूज़ बहुत ही रेयर होता है, मतलब DC जनरेटर यूज़ नहीं किया जाता है अधिकतर। जहाँ भी यूज़ किया जाता है वो 3 फेज अल्टरनेटर ही यूज़ किया जाता है। कोई भी पावर स्टेशन हो वहाँ अगर जनरेटिंग होता है कोई भी पावर तो अल्टरनेटर से ही जनरेट होता है। अल्टरनेटर मतलब AC जनरेटर, और जनरेटर तो DC है, ठीक है। तो आप जनरेटर और अल्टरनेटर में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। अगला है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है और ये सेम स्पीड पे चलता है, मतलब इसका स्पीड आप कितना भी लोड बढ़ा दीजिए, मतलब एक उसका लिमिट होता है, अगर उस लोड तक आप कितना भी लोड बढ़ा दीजिएगा तो उसका स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। और 3 फेज अल्टरनेटर भी है ना, एक सिंक्रोनस मशीन है। तो सिंक्रोनस मशीन उसको उस रोटेटिंग मशीन को बोलेंगे जिसका स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जिसका स्पीड
पूरा पूरी कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए एफएचपी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, ये एक तरह का मोटर का टाइप है जिसके बारे में आपको वहाँ पे पढ़ना है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रेयरली अगर पूछे तो हो सकता है पूछ दे, लेकिन जो मेन है वो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जेई के हिसाब से ये 4 टॉपिक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मशीन का हार्ट एंड सोल है। क्योंकि डीसी तो आप पढ़ ही चुके हैं, बाकी अगर आप एसी पे ध्यान दीजिएगा तो ये 4 टॉपिक आपको 100% तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया है आपके सिलेबस में उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सोलर पावर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब आपको पता है सोलर पावर मतलब सूर्य से बिजली पैदा करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर पावर, ठीक है। सोलर से तो हम लोग खाना भी बना सकते हैं, सोलर से हम लोग सोलर प्लेट तो आपको पता ही होगा, जिसको फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, पीवी। तो देखिए इसमें पहला है सोलर एनर्जी। यहाँ आपको बस मतलब उसके बारे में बताएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है, जो बेसिक है वो बताया जाएगा। अगला है हम लोग का कंसंट्रेटेड सोलर पावर, सीएसपी। देखिए आप सीएसपी को आप वो मत समझ लीजिएगा, मतलब जो हम लोग का पीवी होता है, मतलब फोटोवोल्टाइक सिस्टम होता है, वो नहीं है। कंसंट्रेटेड सोलर पावर होता है कि थर्मल पावर स्टेशन टाइप ही होता है, मगर यहाँ पे कोयला का उपयोग ना करते हुए सूरज की गर्मी का उपयोग किया जाता है। एक तरह से लेंस, बड़ा सा लेंस लगा के उसको लाइट को एकदम कंजर्व करके एक जगह पे फोकस किया जाता है, इससे गर्मी होता है और उस गर्मी से वेपर बनाया जाता है और वेपर से टरबाइन को चला के फिर अल्टरनेटर से बिजली पैदा होता है। तो इसमें और इसमें पीवी सिस्टम में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला है सोलर पीवी सिस्टम, और पीवी सिस्टम तो बता ही दिए, पीवी सिस्टम मतलब फोटोवोल्टाइक सिस्टम, जिसको सोलर प्लेट भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो सोलर पीवी सिस्टम मतलब कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कैसे काम करेगा, कैसे कनेक्शन होगा, ये सब आपको उसमें पढ़ना होगा। और अगला है हम लोग का टॉपिक सोलर पीवी ऑफ ग्रिड एंड टाइड सिस्टम। ऑफ ग्रिड मतलब कि जैसे हम मान लीजिए हम अपने ग्रिड से कनेक्ट ना करके, मतलब मेन लाइन से कनेक्ट ना करके सिर्फ अपने घर पे अगर बिजली करना है, मतलब बिजली देना है, तो आप एक सोलर प्लेट लगा के, एक बैटरी लगा के, और आप मतलब बैटरी में एनर्जी स्टोर करिए दिन में और रात में चला सकते हैं, तो वो हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। और अगर टॉपिक ऐड किया है तो बिहार जेई में ये पूछेगा। बाकी आपको एसएससी जेई का सिलेबस में तो ये नहीं देखे हम, बहुत ही मतलब मिसलेनियस में ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐड किया है तो बिहार जेई में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, ये 5वां टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आप लोग का। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स मतलब होता है कि जैसे कोई मोटर है तो उससे कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो मोटर को मोटर नहीं, उसको हम लोग ड्राइव बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ड्राइव किस किस तरह का होगा वहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक में बताएगा, ठीक है। जैसे कोई लोकोमोटिव है, ट्रेन है, या फिर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कोई मिल है, ठीक है, तो मिल में कौन सा मोटर यूज़ होता है, तो वो कर सकते हैं। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव, इसमें आपको दिया हुआ है एसी मोटर, डीसी मोटर, सॉरी डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव। तो यहाँ आपको मोटर और ड्राइव्स दोनों के बीच का फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक तरह से सेम चीज़ है, मगर जब भी आप लोकोमोशन के लिए काम में लाते हैं तो उसको हम लोग ड्राइव बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है हम लोग का एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल। अब मोटर कंट्रोल करने का एडवांस टेक्निक क्या होता है? पहले हम लोग बहुत सारे चीज़ से मोटर कंट्रोल कर सकते थे, हम लोग रियोस्टेट से करते थे हम लोग कंट्रोल, आर्मेचर पे रियोस्टेट लगा दिए, या फिर आर्मेचर कंडक्टर पे, या फिर फील्ड वाइंडिंग पे लगा देते थे। तो ये सब जो नॉर्मल था वो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते थे स्पीड बढ़ जाता था, आर्मेचर पे रेजिस्टेंस लगाते थे स्पीड घट जाता था। तो ये सब जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था वो सब हम लोग पढ़े थे। लेकिन जब हम एडवांस टेक्निक्स पर आ जाएंगे, एडवांस टेक्निक्स पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लोगों को पढ़ना है इसमें। तो एडवांस टेक्निक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खास करके थायरिस्टर कंट्रोल्ड मोटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो जितना भी इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, वो एडवांस टेक्निक यूज़ करता है, क्योंकि जो नॉर्मल टेक्निक, जो पुराना टेक्निक है उसमें लॉस बहुत होता था। तो अभी फ़िलहाल जो नया टेक्निक है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको यूज़ किया जाता है मोटर कंट्रोल करने के लिए। अब तो नया नया मोटर BLDC फ़ैन भी आने लगा है। BLDC आपको लोग को पता होगा, ब्रशलेस डीसी मोटर बोलते हैं उसको, जो ड्रोन में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आजकल इंडक्शन मोटर का यूज़ भी अब धीरे धीरे देखने लगे हैं कि कम होने लगा है, और इंडक्शन मोटर को सही से कंट्रोल भी किया नहीं जा सकता है।
इसीलिए BLDC अच्छा मतलब आजकल एडवांटेज दिखा रहा है। तो इसमें एडवांस टेक्निक मोटर कंट्रोल में वही है कि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके कैसे कैसे कंट्रोल करना है वो आपको बताया जाएगा। और जो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये 3 टॉपिक है ना, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट एंड सोल कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये 3 तो उसके एप्लीकेशन है SCR के, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर के। तो बस ऐसे ही ध्यान दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल एक्समार्टी क्रिएटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए।